गुड मॉर्निंग श्रोतागणों। तो अभी उपस्थित हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से अध्ययन करें, निवेदन है कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। महज 250 रुपये में यात्रा के लिए ऐसे दर्ज कराएं अपना नाम। देश की कठिनतम यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए पिछले कल से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। यात्रा के लिए 250 रुपये पंजीकरण शुल्क रखा है। कुल्लू जिला प्रशासन की देखरेख में श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट की ओर से 14 से 27 जुलाई तक करवाई जाएगी। वहीं श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य जांच के बाद ही उन्हें यात्रा पर जाने दिया जाएगा। श्रद्धालु श्रीखंड.hp.gov.in पर लॉगिन कर पंजीकरण कर सकते हैं। सिरमौरी ताल में आपदा के जख्म अभी भी हरे, बरसात में ग्रामीण करेंगे पलायन। सिरमौरी ताल में पिछले साल बरसात में आई आपदा को 1 साल होने को है, लेकिन लोगों के जख्म आज भी हरे हैं। कहर भरपाने वाली रात के बारे में जब भी यहाँ के बाशिंदे सोचते हैं तो सिहर उठते हैं। अपनों को खो देने का जहां दर्द हरा है, वहीं सिर पर मंडरा रहे खतरे की चिंता सोने नहीं देती। जरा सी बारिश होने पर भी अब यहाँ के लोगों को डरा देती है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री, मंत्री, नेताओं के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन यदि 1 साल बाद जमीनी हकीकत देखें तो हालत में कुछ ज़्यादा बदलाव नजर नहीं आया है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में गाँव के सभी लोग यहाँ से पलायन करेंगे। पूर्व विधायक बंबर का बेटा है, कोर्ट के बाहर गोलीकांड का मास्टरमाइंड, पुलिस कर रही तलाश। बिलासपुर जिला कोर्ट के बाहर हुए गोलीकांड का मास्टरमाइंड पुलिस जांच के अनुसार पूर्व विधायक बंबर ठाकुर का बड़ा बेटा पुरंजन ठाकुर निकला है। बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक विवेक चहल ने प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि गोलीकांड के मुख्य आरोपी शूटर सन्नी गिल ने पुलिस पूछताछ में पुरंजन का नाम उगलते हुए कबूला है कि उसने सारी साजिश रची थी। पुलिस ने पुरंजन को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें बनाई हैं, उसकी तलाश की जा रही है। हत्या के प्रयास के साथ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। मानकों पर खरा नहीं उतरी, हिमाचल में बनी ये दवाएं, 22 के सैंपल फेल। हिमाचल में बनी 22 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। हिमाचल समेत देश में निर्मित 52 दवाएं मानकों पर खरा नहीं उतरी हैं। पांवटा साहिब की दवा कंपनी जी लैबोरेटरी के तीनों, झाड़माजरी के डेक्सिन फार्मा के 2 सैंपल एक साथ फेल हुए हैं। ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर ने बताया कि फेल होने वाली दवा उद्योगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। बाजार से स्टॉक को वापस मंगवाया जाएगा। मई के ड्रग अलर्ट में यह सैंपल फेल हुए हैं। न्यूगल खड्ड में डूबने से युवक की मौत, गहरे पानी में फंसा शव। न्यूगल खड्ड में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना पालमपुर के ऊपरी क्षेत्र में घटी। युवक का शव गहरे पानी में फंस गया है। पुलिस तथा दमकल विभाग के कर्मचारी गहरे पानी में फंसे शव को निकालने में जुटे हैं। वहीं एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। तहसीलदार पालमपुर साजन बग्गा सहित प्रशासनिक अमला भी घटनास्थल पर मौजूद है। मृतक की पहचान नमन गुप्ता, 20 वर्षीय, वासी वार्ड संख्या 2 पालमपुर के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नमन गुप्ता तथा उसका एक अन्य साथी घूमते हुए न्यूगल खड्ड के ऊपरी क्षेत्र में पहुंच गए तथा काफी ऊंचाई से गिर रहे झरने के पास खड्ड में उतरे। इसी दौरान नमन गुप्ता ने संतुलन खोया तथा वो गहरे पानी में जा पहुंचा, जिस कारण वो पानी में डूब गया तथा उसकी मौत हो गई। घटना शुक्रवार सायं घटी। स्कूल की 2 नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़, शिक्षक पर मामला दर्ज। शिमला के चौपाल में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद अब जिला मंडी में भी एक ऐसी ही शर्मनाक घटना सामने आई है। जोगिंद्रनगर के एक सरकारी स्कूल की 2 छात्राओं से स्कूल के अध्यापक ने ही छेड़छाड़ की है। जानकारी के अनुसार जोगिंद्रनगर उपमंडल के तहत लड़ भड़ोल के गांव की 2 नाबालिग बहनों के साथ शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है।
बच्चियों की मां की शिकायत पर जोगिंदरनगर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के विरुद्ध पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। बच्चियों की माता ने पुलिस को दिए अपने शिकायत पत्र में कहा कि वो तहसील लड़भड़ोल के एक गांव की रहने वाली है तथा इसकी एक लड़की चौथी जबकि दूसरी भी इसी स्कूल में पढ़ती थी, जो 5वीं कक्षा पास करके आगामी पढ़ाई करने के लिए उच्च माध्यमिक स्कूल में चली गई है। प्राइवेट स्कूलों में निर्धन छात्रों के दाखिले पर स्टेटस रिपोर्ट तलब। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से पूछा है कि क्या प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर व वंचित वर्ग के 20% बच्चों को दाखिला दिया जा रहा है। सरकार ने जवाब में कोर्ट को बताया था कि इस बात का पता लगाने के लिए प्रत्येक जिला में स्वतंत्र कमेटी का गठन किया है। यह कमेटियां इन बच्चों की ओर से खर्च की गई फीस वापसी हेतु दस्तावेजों की जांच भी करेंगी। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने इस बाबत स्टेटस रिपोर्ट तलब करते हुए मामले की सुनवाई 5 अगस्त को निर्धारित की है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि वो कमेटियों द्वारा प्रत्येक जिला से एकत्रित जानकारी मुहैया कराए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए थे। इस मामले में कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 20 से 25% आरक्षण देने के आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट तलब की थी। कोर्ट ने सरकार को कहा था कि वह अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना करने बाबत मात्र दिखावा न करे। CBI का बड़ा खुलासा, एग्जाम से एक दिन पहले लीक हुआ पेपर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के जरिए करवाई जाने वाली UGC नेट परीक्षा को रद्द करने के बावजूद इस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद खड़ा हो गया है। वहीं इसी मामले की जांच कर रही CBI के हाथ बड़ी जानकारी लगी है। CBI ने अपनी जांच के बाद कहा है कि UGC नेट का पेपर लीक हुआ था। एग्ज़ाम से एक दिन पहले पेपर को डार्क नेट पर अपलोड किया गया था। UGC नेट के प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर 5,000 रुपये में बेचे जा रहे थे। सरकार ने पेपर रद्द करने के बाद इसकी जांच की जिम्मेदारी CBI को सौंपी है। हिमाचल सरकार को राज्यपाल शुक्ल की फटकार, कहा योग दिवस पर उदासीन रवैया सराहनीय, हर चीज को राजनीति से जोड़ना गलत। हिमाचल के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेश सरकार का रवैया सराहनीय है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि हर चीज़ को राजनीति से नहीं तोलना चाहिए। जो प्रदेश सरकार ने किया है, योग आज 138-140 देशों में मनाया जा रहा है, मगर हिमाचल में कोई मंत्री, विधायक और शहर के मेयर भी राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इससे श्री प्रताप शुक्ल नाराज हो गए हैं। रिटायर कर्मचारियों को सेवा विस्तार न दे सरकार। हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ के प्रदेश प्रधान लोकेंद्र नेगी ने सरकार से आग्रह किया है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक्सटेंशन न दी जाए। लेक्चरर संघ ने बताया कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सेवा विस्तार मिलने से कर्मचारियों की पदोन्नति प्रभावित होती है। कर्मचारी वर्षों से अपनी पदोन्नति के इंतजार में होते हैं। जब किसी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवा विस्तार मिल जाता है तो उनकी भावना को ठेस पहुंचती है, वहीं उनकी पदोन्नति प्रभावित होती है और कई बार तो कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही सेवानिवृत्त हो जाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।